वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से लॉन्ग मार्च के दौरान कत्ल व गारत का मंसूबा बनाने पर इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की तजवीज़ पर तो कोई फैसला ना हो पाया, लेकिन लाहौर की एक सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। दरख्वास्त में कहा गया था कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान पाकिस्तान भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर पुलिस ने वहशियाना तशद्दुद किया, जिसके जिम्मेदार वज़ीर दाखिला हैं। बताया जाता है कि दरख्वास्त दायर होने के बाद अदालत में तहरीक इंसाफ और हुकूमती वकला के माबैन झगड़ा शुरू हो गया, जिस पर जज अदालत से उठकर अपने कमरे में चले गए, लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने अदालत के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर जज ने वापस आकर राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। याद रहे कि इससे पहले राना सनाउल्लाह ने वफाकी काबीना को इमरान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तशद्दुद पर उकसाने और अपने कारकुनों के पास असलाह होने की तस्दीक करने पर बगावत का मुकदमा दर्ज कराने की तजवीज़ दी थी। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ था कि इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है कि लॉन्ग मार्च के दौरान उनके लोगों के पास पिस्तौल थे, लिहाजा काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी जा रही है जो इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिफारिशात देगी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस केस में जुर्म साबित होने पर उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है। राना सनाउल्लाह के इस मौक़िफ़ पर तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस तशद्दुद और शेलिंग की वीडियोज़ अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों को भिजवाने का ऐलान किया और उल्टा वज़ीर दाखिला के खिलाफ तशद्दुद करवाने का केस दर्ज करवा दिया है। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान का मार्च एक सियासी प्रोग्राम नहीं बल्कि फितना और फसाद का प्लान था। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च में असलहा लाने का इक़दाम क्रिमिनल एक्ट था, जिससे जाहिर होता है कि उनके लोग एहतिजाज के दौरान गोली चलाना चाहते थे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इन तमाम अवामिल को काबीना के सामने रखा जाएगा ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान ने लॉन्ग मार्च के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल किया। चंद हज़ार मुसल्लह लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़े। इंतशार फैलाने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस और KPK हाउस में जत्थों को ठहराया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का ये बयान दुरुस्त है कि कारकुनान लॉन्ग मार्च में असला लाए थे और वहाँ 100% खून खराबा होना था। मैं कहता हूं कि 100% नहीं बल्कि 200% वहां खून खराबा ही होना था। राना सनाउल्लाह की जानिब से वफाकी काबीना को इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने की तजवीज़ पर कानूनी माहिरीन का कहना है कि रियासत के खिलाफ बगावत का ये मुकदमा पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 124A के तहत दर्ज किया जा सकता है। सेक्शन 124A के मुताबिक कोई भी शख्स जो अपने अल्फाज से ज़बानी, तहरीरी या किसी नुमाइंदे के ज़रिए वफाकी या सूबाई हुकूमत के खिलाफ बगावत करे, इसके खिलाफ बगावत का मुकदमा कायम किया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत सिर्फ वफाकी या सूबाई हुकूमत मुकदमा दर्ज करवा सकती है और इस मकसद के लिए वफाकी या सूबाई काबीना का हुक्म मकामी इंतज़ामिया को दिया जाएगा और जिस इलाके में ये जुर्म होगा वहाँ के मजिस्ट्रेट की मदियत में ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद तफ्तीश का अमल शुरू होगा। कानून के मुताबिक इस जुर्म में ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद और जुर्माना या फिर कम से कम 3 साल कैद और जुर्माना आयद किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों के खिलाफ बगावत पर उकसाने पर 124A के, जबकि रियासत के खिलाफ मुसल्लह होकर जंग करने पर आर्टिकल 125 के तहत कार्रवाई हो सकती है। हुकूमत की तरफ से अब तक वाज़ेह नहीं किया गया कि इमरान और इनके साथियों के खिलाफ किन सेक्शंस के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। माजी में इंसानी हुकूक के कारकुन अम्मार अली जान, अम्मार रशीद और दीगर कई कारकुनों के खिलाफ ऐसे मुकदमा दर्ज करवाए जा चुके हैं। इंसानी हुकूक के मुख्तलिफ केसेस पर काम करने वाले सीनियर वकील उस्मान वडाइच ने कहा कि इस बारे में हुकूमत की तरफ से इंदराज मुकदमा के लिए दर्ज कराए जाने वाली दरख्वास्त का मतन अहम होगा। उनके बकौल अगर इस तहरीर में इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए वफाक पर चढ़ाई का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा तो इसके सेक्शन अलग होंगे। इसी तरह मुसल्लह होकर वफाक पर चढ़ाई के इल्ज़ामात की दफ़ात अलग होंगी। इन तमाम इल्ज़ामात पर अलग अलग सज़ा और जुर्माना आयद किया जा सकता है। अब देखना यह है कि हुकूमत कौन कौन से सेक्शन इस मुकदमे में दर्ज करती है, जिसके बाद इसकी बाकायदा तफ्तीश होगी और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।